हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने क्लास सिक्स्थ का यूनिट नंबर 5 लेकर आई हूँ। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे करके उसका पोएम जो है वो पढ़ेंगे। उसके पहले बोला गया है कल्चर एंड ट्रेडिशन। आई थिंक ये लास्ट चैप्टर है आपका इंग्लिश के पूर्वी का। ठीक है, उसमें है कल्चर एंड ट्रेडिशन। तो चलिए पढ़ते हैं। कल्चर और ट्रेडिशन होता क्या है। कल्चर मतलब जो हम फॉलो करते आ रहे हैं चीज़ों को लेकर, ठीक है। और ट्रेडिशन का मतलब हो जाता है जो एक तरीके का पहनावा, खान पीन, ये सारी चीज़ें होती है, उसके बारे में बोला गया है। तो सबसे पहला जो चैप्टर है दैट इज़ हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया। ठीक है, क्या है हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया। उसके पहले मतलब हमारा भारत, ऑब्वियसली हमारा भारत बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि भारत को और किस किस नाम से जाना जाता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। इनक्रेडिबल इंडिया मतलब यस ऑब्वियसली ये एक बहुत अच्छा, हम कह सकते हैं कि एक भारत देश है जो इनक्रेडिबल का मतलब अद्भुत। ठीक है, अद्भुत, अविश्वसनीय हम कह सकते हैं ऐसा भारत हैज़ बीन नोन वर्ल्ड वाइड एज अ लैंड ऑफ वाइज एंड हीरोइक इंडिविजुअल। भारत को पूरी दुनिया में एक ऐसा देश लैंड मतलब यहाँ पर लैंड का मतलब देश, ठीक है, देश माना जाता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे और ताकतवर जो हीरोइक इंडिविजुअल्स है वो रहते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल्स मतलब लोग। ठीक है, इट इज़ रिच इन डाइवर्स कल्चर हैज़ अट्रैक्टेड न्यूमरस ट्रैवलर सिंस एंशिएंट टाइम। और ये बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ, जो कल्चर है, जो डाइवर्सिटी है, ये इतना ज़्यादा है कि वो नंबर ऑफ पर्सन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। कब से? एंशिएंट टाइम से। द पीपल हियर लिव इन यूनिसन प्रेजेंटिंग द वर्ल्ड यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। जो पर्सन यहाँ पे रहते हैं वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा, हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया हमें कैसे अच्छे बोले उस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि डाइवर्सिटी बहुत है बट फिर भी दे रिप्रेजेंटिंग देयर सेल्फ एज अ गुड पर्सनैलिटी। ओके, भारत इज़ द लैंड ऑफ रिच रिवर, लेक एंड द हाई माउंटेन। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर, और एक ऐसा मातृभूमि या देश, लैंड हम कह सकते हैं, जिनके पास रिवर है, लेक है, ठीक है, रिवर है, लेक है और बड़े बड़े जो माउंटेन है वो है। इट्स ग्रीन फॉरेस्ट आर होम टू मेनी प्लांट्स, इंसेक्ट, बर्ड्स एंड एनिमल। इस यहाँ पर जो हमारे भारत देश में जंगल वाला इलाका है वहाँ पर कई सारे प्लांट्स हैं, इंसेक्ट सर्वाइव करते हैं, बर्ड सर्वाइव करते हैं और एनिमल्स भी सर्वाइव करते हैं। ये सारे एलिमेंट्स इंश्योर करता है हमारे इंडिया को ग्लोबली, पूरी दुनिया में ग्रो करने के लिए बाय रिस्पेक्टेड वे। ठीक है, या ताकि हम उसे रिस्पेक्ट दें। as its inhabitants we need to continue work hard and make sure it is prosperous। ठीक है, हालांकि ये इतना ज़्यादा अच्छा है और हमें और भी ज़्यादा इस पर अच्छे काम करने की ज़रूरत है ताकि इसका तरक्की हो सके, इसमें और भी ज़्यादा प्रॉस्परस होना चाहिए, यानी कि फ्लरिश होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई है। आई थिंक एक नाटक वगैरह किया जा रहा है, वहीं पर ये दिया गया, एक बहुत बड़ा हॉल है। सो यू आर रेडी टू मीट योर फ्रेंड फ्रॉम ऑल द कंट्री। क्या आप तैयार हो पूरी कंट्री से अपने दोस्तों से मिलने के लिए? टीचर्स जो है वो अपने दोस्तों से पूछती हैं, ठीक है, जो कि बड़े से हॉल में बैठे होते हैं। बच्चे बहुत तेज़ से आंसर देते हैं, येस। कैन समवन टेल फ्रॉम विच प्रोग्राम वी आर हियर। टीचर पूछती है कि तुम किस प्रोग्राम के लिए यहाँ पर हैं। तो इस प्रोग्राम का नाम है एक भारत सशस्त्र भारत, सशस्त्र भारत। ठीक है, जो स्टूडेंट है वो साथ में आंसर करते हैं। फिर टीचर कहती है कि कृपया अपने हाथों को, जैसे आप लोग भी अपने क्लास में कैसे टीचर मैं बताऊँ, टीचर मैं, ऐसा नहीं होता है। तो कोई एक पर्सन जो है वो बताएगा तो ये चीज़ें समझ में नहीं, तो कोरस में आंसर आ जाता है। ठीक है, जो पर्सन है उसने हैंड रेज किया और फिर वो उसके बारे में बताया। ठीक है, फिर उसके बाद प्लीज़ रेज योर हैंड, आप अपने हाथ ऊपर करिए और फिर उसके बारे में मुझे बताइए। बहुत सारे लोगों ने अपना हाथ जो है वो ऊपर किया, कूद भी रहे थे आंसर करने के लिए। टीचर रेनू को पूछती है एक बहुत बड़ी सी स्माइल और वो कहती है, इट इज़ टू नो दैट वी ऑल बिलोंग टू वन नेशन दैट
इज बाउंडेड विद शेयर, बॉन्ड विद शेयर। बोला गया है कि हम ये जानते हैं कि हम सब एक ही देश से बिलोंग करते हैं और हमारा बॉन्ड भी एक शेयरिंग बॉन्ड होना चाहिए। द यूनिटी इन डाइवर्सिटी मेक द मोस्ट वंडरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। और जो यूनिटी और डाइवर्सिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है मतलब, यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब भिन्न भिन्न लोगों के लोग हैं और उनमें एकता है, ठीक है। तो वो जो है उसकी वजह से हमारा देश जो है ये एक और भी ज़्यादा वर्ल्ड फेमस बन चुका है पूरी दुनिया में। टीचर हंसती है और क्लैप यानी कि सभी लोग जो है वो तालियां बजाने लग जाते हैं। जस्ट देन बाला पॉइंटेड आउट, बॉय बाला को बुलाया, लुक द वीडियो इज स्टार्टेड। जो वीडियो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब बड़ी जो स्क्रीन है वो अब छोटे विंडो में कन्वर्ट हो गई है और विथ अ स्माइलिंग चाइल्ड, ठीक है। ईच चाइल्ड हैज़ समथिंग टू शेयर। हर एक स्टूडेंट के पास जो चीज़ें हैं वो शेयर करने के लिए है। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या क्या इन लोगों ने शेयर किया है। सबसे पहले बोला गया है प्रणाम। यस, हमारे भारत देश में प्रणाम बोला जाता है। हाँ, प्रणाम। आई एम आकांक्षा, मेरा नाम आकांक्षा है और मैं कहाँ से हूँ? उत्तराखंड से हूँ, ठीक है। मैं आपको आईपन के बारे में बताने वाली, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट आईपन, ठीक है, जो कि एक फोक आर्ट है जो ड्रॉ किया जाता है हमारे फैमिली फंक्शंस और फेस्टिवल में, ठीक है। इट इज़ ड्रॉन ऑन फैमिली फंक्शन एंड अ फेस्टिवल। ये चावल के आटे को पेस्ट में बनाकर रेड ब्रिक जो रहती है गेरुआ, उसके ऊपर बनाया जाता है। यानी कि एक रेड कलर का ऐसा गेरुआ जैसा रहता है, मतलब उसको कलर कर देते हैं रेड कलर से और फिर उसके ऊपर फिर जो पेंटिंग है वो बनाई जाती है, मतलब आईपन जो है वो बनाया जाता है। इट इज़ मेड ऑन फ्लोर, वॉल एंड द पूजा रूम। और ये कहाँ का बनाया जाता है? फ्लोर पे बनाया जाता है, वॉल्स पे बनाया जाता है और पूजा वाले घर में बनाया जाता है। एंड आउटसाइड द मेन डोर एट होम, और घर के जो बाहर आउटसाइड जो घर के बाहर जो मेन डोर होता है वहाँ पर भी बनाया जाता है। इट इज़ एन आर्ट फ्रॉम मेड बाय द वुमेन इन द फैमिली। और ये आर्ट है जो कि घर की जो महिलाएं हैं वो बनाती हैं। इसका डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। मैथमेटिकल जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स है वो इसमें होते हैं। कल्चरल ट्रेडिशन होता है एंड बेस्ड ऑन कल्चर ट्रेडिशन, मतलब कल्चर ट्रेडिशन पे बेस्ड है। एंड ऑब्जर्वेशन इन द नेचर, ठीक है, और नेचर को ध्यान में रखते हुए, नेचर को ध्यान में रखते हुए मतलब चावल के आटे का अगर हम आईपन बना रहे हैं तो जो चिड़ियाँ वगैरह रहती हैं वो क्या करती है, उसको खाने के लिए आती है ना। तो एक तो हमारा डेकोरेशन का काम हो जाता है, दूसरा जो चिड़िया लोग हैं उन लोगों को खाना मिल जाता है। उसके बाद आते हैं सुप्रभात। आई एम प्रिया रंजन फ्रॉम उड़ीसा। सुप्रभात, एक दूसरी लड़की आई, कहती है सुप्रभात, मेरा नाम प्रिया रंजन है और मैं उड़ीसा से हूँ। मैं माई ट्राइब प्रैक्टिस, मेरी जो ट्राइब है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं 4000 साल पहले से जो मेटल के क्राफ्ट होते हैं उसको बनाना, जिसे हम लोग धोकरा कहते हैं, ठीक है, धोकरा कहते हैं। और ये इसको हम लोग क्ले से बनाते हैं, उसको सुखाते हैं और फिर उसके ऊपर वैक्स का लेयर बनाते हैं और फिर देन वी कर्व, और हम उस पर फिर एक छोटे छोटे डिटेल भरते हैं वैक्स के ऊपर। और वैक्स का भरने के बाद हम क्या करते हैं कि हम उसको क्ले से कवर कर देते हैं, उसको आग में रखते हैं। आग में रखने की वजह से क्या होगा, वो पक जाएगा, ठीक है, वो टूटेगा नहीं जल्दी, ठीक है। और जो है वो वैक्स क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है और मेल्ट होने के बाद वो छोटी छोटी ओपनिंग के साथ बाहर आ जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ब्रास के जो स्क्रैप्स होते हैं, जो अनवांटेड पीसेस होते हैं, वो हम एम्प्टी स्पेस में पोर कर देते हैं, जिसकी वजह से लिक्विड मेटल्स जो है वो उसका वैक्स का शेप ले लेता है। यानी कि सपोज़ ये आपने वैक्स का बनाया, ठीक है, और फिर आपने क्या किया, इसमें मेटल डाल दिया तो वो वैक्स का शेप ले लेगा ऐसा, ठीक है। फाइनली वी रिमूव द आउटर लेयर ऑफ द क्ले एंड फिनिश द मेटल फिगर एज वी वांट। और हमें जैसा फिगर चाहिए उसको पाने के लिए हम क्या करते हैं, उसका जो लेयर है वो हम निकाल देते हैं। फिर उसके बाद आता है सुप्रभातम। आई एम चित्रा, मैं चित्रा हूँ, कहाँ से, केरला से। मैं आपको हमारे गांव का जो कोकोनट शेल क्राफ्ट है उसके बारे में बताने वाली हूँ। पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि जो कोकोनट के शेल्स होते हैं उसको हम क्लीन करते हैं, बाहर से भी और अंदर से भी, ठीक है, जो ब्राउन कोकोनट के शेल होते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद हम उसको स्मूथ करते हैं सैंड पेपर से, ठीक है, और मशीन से भी कर सकते हैं। और उसके बाद हम उसको शेप देते हैं, जैसा हमें शेप चाहिए वैसा, ठीक है। उसको स्टेबल रखने के लिए हम लोग उसके नीचे एक ऐसा
कप जैसा लगा देते हैं, यानी कि उसके नीचे हम लोग स्टेबल रखने के लिए फिक्स करते हैं बेस को, ठीक है, ये बेस, ओके, बेस को फिक्स करते हैं, ओके। एट लास्ट हम उसको पॉलिश करते हैं, जिसे हम लोग वुड पॉलिश कहते हैं, जिसकी वजह से उसको शाइनीनेस मिलता है, ठीक है। हम घर के कई सारी चीज़ें जो है वो इसी से बनाते हैं, जैसे बाउल्स, ठीक है, और इवन कुछ ऐसे ज्वेलरी है जो हम कोकोनट सेल से बनाते हैं, क्योंकि ये एक बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट है। बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट का मतलब हो जाता है जो कुछ टाइम में सड़ जाए, गल जाए, ठीक है, जो एनवायरनमेंट को हज़ार्ड ना पहुंचाए, ठीक है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, ठीक है। उसके बाद आता है सुबहयोदम। सुबहयोदम बोला गया है मतलब सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ठीक है। आई एम बाला मुरली, मैं बाला मुरली हूँ, मैं आंध्र प्रदेश से हूँ, ठीक है, और मैं आपको 400 साल पहले जो टॉय बनाई जाती थी हमारे गांव में उसके बारे में बताने वाला हूँ, और उस टॉय का नाम है गोंडापलाई, ठीक है, गोंडापल्ली। उसके बाद बोला गया है ये टॉय को बनाने के लिए हमें सॉफ्ट वुड की ज़रूरत रहती है, ठीक है, जो कि नियर बाय हिल्स में मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम उस पर कर्व करते हैं हर एक पार्ट को, हर एक पार्ट मतलब टॉय के हर एक पार्ट को कर्व करते हैं, कर्व मतलब उसके ऊपर जो आकृति है वो बनाते हैं, ठीक है। और फिर हम उसे मक्कू यानी कि एक पेस्ट है टामारिंड का, सीड पाउडर का, और सॉडस्ट, सॉडस्ट का मतलब हो गया कि जो लकड़ी का बुरादा होता है, यानी कि लकड़ी को जब घिसते हैं ना तो उसका जो पाउडर निकलता है उसमें, ठीक है, और उसमें डालते हैं ताकि उसके जो पीसेस है वो जॉइंट हो जाए, ताकि उसको जॉइंट करने के लिए हम लकड़ी का बुरादा और जो टामारिंड के सीड होती है उसकी पाउडर को मिक्स करके उसको चिपकाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम उसमें डिटेल ऐड करते हैं और हम उसको फिनिशिंग देते हैं। फाइनली हम ऑयल और वाटर कलर का यूज़ करते हैं, जो कि वेजिटेबल डाई का भी यूज़ करते हैं, और इनेबल पेंटिंग जो हमें कलर करने में हेल्प करता है, वेजिटेबल डाइस, ठीक है। और ऑयल, वाटर कलर, ये सारी चीज़ें हमें इनेबल यानी कि अलाउ करना, इनेबल मतलब अलाउ करना ताकि हम उसके ऊपर कलर कर सकें, ठीक है। अब बोला गया है दिस टॉयज़ बेस्ड ऑन फोक स्टोरी, ये टॉयज़ जो है ये फोक स्टोरी पे बेस्ड है, एनिमल, बर्ड, बुलक कार्ड एंड रूरल लाइफ एक्सेट्रा, ओके, दैट्स इट। ये था आपका चैप्टर। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा। चैप्टर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ओके। नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी ही लेकर आएंगे, पार्ट 2। उसके बाद कुछ ट्रांसक्रिप्ट भी है, एक पोएम्स भी है इस चैप्टर में, ठीक है, यूनिट में। I hope you like this video. Thank you so much for watching this video. If you like this video, then subscribe the channel, hit the bell icon, share with your friends so that आपके साथ साथ आपके दोस्त का मार्क्स भी इंक्रीज़ होता है। कुछ सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि मैम आप ऐसे पढ़ाइए, वैसे पढ़ाइए, या कुछ और वर्ड पे पढ़ाइए, पीपीटी पे पढ़ाइए, तो ये आप मुझे बता सकते हैं। यू कैन फ्री टू आस्क मी एंड टेल मी, ठीक है। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर, बाय बाय।